हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज अपना एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12 का, जिसमें हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका 4 है, जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं आपको लास्ट टॉपिक बता रहा था और लास्ट टॉपिक जो था वो था हम लोग का ART। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? ART में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी किए थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका गिफ्ट के बारे में। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का गिफ्ट और साथ में IUT और इसके साथ ICSI। ये आपके टॉपिक है जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है आपका ART। ART के बारे में मैंने बताया है कि ART एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी पर्सन इनफर्टिलिटी, जिनमें इनफर्टिलिटी का केस होता है, उन कपल्स को बेबी ऑब्टेन करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज कराया जाता है। अगर वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो भी बेबी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से ये पॉसिबल होता है। तो इसी का नेम आप जानते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया भी था इसका फुल फॉर्म। तो इसमें मैंने आपको गिफ्ट के बारे में बता दिया था। आज हम लोग गिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए गिफ्ट के बारे में हम लोग जानें। GIFT ये है आपका, जिसका फुल फॉर्म होगा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म होगा आपका गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो वर्ड ही क्लियर कर रहा है कि गैमीट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। वर्ड ही क्लियर कर रहा है। गैमीट को इंट्रा फैलोपियन मतलब होता है इनसाइड द फैलोपियन। इंट्रा जहां भी वर्ड लग जाए, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। और आगे वर्ड लिखा है फैलोपियन। आप जानते हो ओवी डक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन डक्ट के नेम से जानते हैं। और ट्रांसफर का मीनिंग आप जानते हो डिस्चार्ज करना। तो अगर आपसे कोई पूछता है गिफ्ट क्या है, तो इट इज अ टेक्निक that use for those person which sperm motility is less and number of sperm is also less, but their fallopian tube, but in female fallopian tube is normal। फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल होता है, लेकिन जो मेल होता है उसके स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है लेस होती है, स्पर्म के नंबर लेस होते हैं। तो इस केस में आप जो टेक्निक का यूज करते हैं वो आपका टेक्निक होता है गिफ्ट। तो ये बता सकते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर हो गया ना? तो आप बताएंगे it is a technique which use in
those person or couples in those couple where male sperm dysfunction takes place while the fallopian tube is normal। क्लियर हो रहा होगा। इस टेक्निक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उन कपल्स में करते हैं जिनमें जहां मेल जो होता है उसके स्पर्म डिस्फंक्शन होता है, उसमें स्पर्म डिस्फंक्शन होता है। मतलब कहने का ये होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी लेस हो जाती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि उसके फ्लैजिला में डिफेक्ट हो जाता है। तो उस केस में हम लोग कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? जहां पर ये भी बताएगा कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है नॉर्मल होता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल होता है, बट जो गेमीट जो फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं मेल के स्पर्म। तो इन केस में आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि ये बातें आप जरूर बताइएगा। ओके, तो इस टेक्निक में क्या करते हैं? तो इस टेक्निक में फर्स्टली मेल का स्पर्म लेते हैं, उसके साथ साथ फीमेल से ओवम को ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए फीमेल को कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे उनके अंदर ओवम जो होता है, ओवम का फॉर्मेशन मोर नंबर में हो। और जब मोर नंबर में ओवम का फॉर्मेशन होता है तो इस ओवम को इंजेक्शन के थ्रू आउट करके और उसके बाद स्पर्म और ओवम को मिक्स करके, स्पर्म और एक ओवम को मिक्स करके उस फीमेल के बॉडी में इंजेक्शन पिपेट के थ्रू इंसर्ट करा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। और वहां पर बाय चांस फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप बताओगे तो कंफर्म हो गया होगा गिफ्ट में क्या होता है। तो आप क्या बताओगे? फर्स्टली in this technique sperms collected from male and ovum from female then both sperms and ovum insert in female fallopian tube with the help of pipette
पिपेट, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा पिपेट का, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ पिपेट, with the help of pipette, where fusion of gametes takes place and zygote, embryo and fetus डेवलप। तो ये होता है इस टेक्निक में, आप अच्छे से बताइएगा, ओके बेटा। तो ये पूरी लाइन है, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले इस टेक्निक में स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है मेल से, फिर कलेक्ट किया जाता है ओवम को फीमेल के बॉडी से, और उसके बाद स्पर्म और ओवम को इंसर्ट किया जाता है मिक्स करके इसके अंदर फीमेल के बॉडी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और किसके हेल्प से, पिपेट के, एक लॉन्ग पिपेट के हेल्प से इंसर्ट किया जाता है ऐसे इंजेक्शन के फॉर्म में। इंजेक्शन के फॉर्म में एक लॉन्ग पिपेट जो होता है इंजेक्शन जैसा होता है, और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, और जैसे वहां पर इंसर्ट किया जाता है तो उसके बाद वहां पर दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, और फिर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन होने से फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपका फिटस डेवलप होता है, ये सभी होता है। तो ये किस टेक्निक के अंतर्गत आता है आपका, तो आप बताओगे गिफ्ट टेक्निक के अंतर्गत आता है। तो इस टेक्निक में आप बताओगे गैमेट को पहले बाहर करके और फिर फीमेल के बॉडी में साइमल्टेनियसली इंसर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसका नेम है गिफ्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गिफ्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आईयूटी। इसको भी मैं आपको बता दूं, आईयूटी बेटा एग्जाम में आता है, आईयूटी जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या होता है, तो इसमें आपका उन कपल्स में होता है जिनमें फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है ब्लॉक रहता है, मतलब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता है। तो उस टाइम क्या किया जाता है कि मेल से स्पर्म को कलेक्ट करके, फीमेल के ओवरी से ओवम को कलेक्ट करके, उनको लैब में विट्रो फर्टिलाइजेशन कराकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से जब एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब हो जाता है, जब 8 to 16 सेल या नंबर ऑफ सेल 8 to 16 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उस टाइम फैलोपियन ट्यूब में ना उसको ट्रांसफर करके उसको यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उस टेक्निक को हम लोग कौन सी टेक्निक बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। जैसे आपको याद होगा जब मैंने जिफ्ट बताया था, तो वहां पर आपका 8 सेल स्टेज में होने पर, या जाइगोट को भी होता है, बहुत सारे केसेस में ये भी बताया गया, उनको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे थे, वो था आपका जिफ्ट। लेकिन इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में आप बताओगे यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर न कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करके, यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो का और जो 8 to 16 से जो स्ट्रक्चर होता है उसका कहाँ पर होता है, तो आप आंसर दोगे कि यूटेरस है, और वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद आगे आप जानते हो डेवलपमेंट होता है फिटस का। तो ये सभी केसेस होते हैं। इन केस आप इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ये बातें आप बताओगे, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया। तो लिख सकते हो, इट इज आल्सो अ टेक्निक in which
in which fertilization takes place outside the female body, due to blockage in fallopian tube of female. After fertilization, the zygote cell divide into 8 to 16 cell structure, then it transfer in uterus. So this technique is called IUT. इसलिए इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? IUT. तो इस तरीके से IUT आप लोग को क्लियर हो गया होगा। IUT में क्या होता है तो आप बता सकते हो, यह भी एक टेक्निक है जिसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के बॉडी के आउटसाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लॉकेज होता है इसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो पहले लेबोरेटरी में जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद जैसे ही वो 8 to 16 सेल या जब होता है उसके बाद उसको हम यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए इस टेक्निक का नेम है IUT। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंफर्म होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।